Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion is second electron affinity of halogen is always positive. Reason are fluorine has a maximum value of electron affinity among halogen. इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बेसिकली बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर गैसियस एनायन बनेगा और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बेसिकली अगर हम हेलोजन के केस में बात करें तो हेलोजन में बच्चों जो एलिमेंट होते हैं वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। तो बेसिकली अगर हम बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन इनके बारे में अगर बात करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, तो बेसिकली अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन देंगे F- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जब F- में सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बच्चों? नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वापस से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इनमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन लें, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इस तरीके से Cl- में जाएगा, देन Cl- में क्या करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो बच्चों होगा उतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, हेलोजन हमेशा -1 में ही रहते हैं। तो इसका मतलब सेकेंड टाइम पे इनका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया बच्चों फ्लोरीन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एमंग हेलोजन। ये बच्चों बिल्कुल गलत है। अगर हम हेलोजन में बात करें तो ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, सॉरी बच्चों 2p5 होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है बच्चों, यहाँ पर 3s2 होगा 3p5 होगा। अब अगर हम बात करें क्लोरीन में तो यहाँ पर वैलेंस शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब क्लोरीन के पास कितना शेल है, 1 2 3 शेल है। फ्लोरीन के पास कितना शेल है, 1 और 2 शेल है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो जब ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो पाएगा। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होगा, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि इसके पास सेल ज्यादा है, साइज लार्ज है, इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, इजिली ऐड हो जाएगा क्योंकि साइज यहाँ पे क्या है बच्चों, लार्ज है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू क्लोरीन के कंपेयर में कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हेलोजन के केस में मैक्सिमम बता रहा है फ्लोरीन का। तो बेसिकली रीजन हमारा जो है वो गलत है, असर्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, इफ assertion A is true but the reason R is false. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.